हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अगर आप घर बैठे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिले हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं UIDAI और लिख के कर देते हैं हम सर्च। जैसे ही सर्च करते हैं फर्स्ट जो आधार की वेबसाइट आती है इसी को ओपन करके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ देखिए हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या है कि यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, इसे पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो इसे स्किप कर देना है और अब ऐसा आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें नीचे आते जाना है, ठीक है ना। और अभी हमें यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो रुक जाइए आप। तो यहाँ कोई है वो एड्रेस अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने आधार को यहाँ सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेरा आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर एंटर कर दिया है। अब मैं इस कैप्चर कोड को है वो एंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपके सामने इस कैप्चर कोड को एंटर कर दिया हूँ, अब मैं इस लॉगिन विद OTP पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP भेजा गया है। तो वो OTP हमें यहाँ डालना है। OTP हमें रिसीव हो चुका है, 676601 OTP आया है। तो ये OTP डाल देना है और इस OTP को डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा ये आधार खुल जाएगा। अब हमें यहाँ देखिए जैसे ही हमने आधार को लॉगिन किया तो अब हमें यहाँ एक ऑप्शन दिख चुका है एड्रेस अपडेट का। तो इस एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपडेट एड्रेस यूजिंग यूर डॉक्यूमेंट्स, यानी एक तो आपके पास कोई जैसे वोटर ID में कोई एड्रेस प्रूफ हो तो उसके समान आप इसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा है कि आपके घर में, ठीक है ना, तो उनका है वो आप प्रूफ लेकर अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जैसे कि फैमिली में आपके कोई दूसरा एड्रेस और आपके अलग एड्रेस हो तो आप फैमिली से फैमिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ जो काफ़ी सारे ऑप्शन है, एड्रेस पे ऑलरेडी चेक है, ठीक है ना। तो अब इस पर हमें क्या करना है, प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना करंट एड्रेस दिखाया जाएगा। करंट एड्रेस दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको वो एड्रेस डालना है जो आप है वो अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 6, ठीक है ना, 6 डाला मैंने। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 6 क्या है, ये 6 है अपना मकान नंबर है, ठीक है ना। तो 6 हमने अपना मकान नंबर डाला है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए 6 मकान नंबर फिल हो चुका है। अब यहाँ स्ट्रीट में हमें अपना स्ट्रीट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अपना स्ट्रीट सेलेक्ट कर देता हूँ ये, ठीक है ना। अब वापस नीचे आना है। अब एरिया में अपने को जो भी आपका शहर है वो डाल देना है और इस प्रकार से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट किया है। अब हमें देखिए यहाँ मैं आपको सब लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पिन कोड एंटर करना है, जो भी अपना पिन कोड हो आप एंटर कर दीजिए। जैसे कि मैंने अपना पिन कोड भी एंटर कर दिया है। फिर आपका स्टेट ऑलरेडी आ चुका है राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट आपका चित्तौड़गढ़ ऑलरेडी आ चुका है जैसा कि आपने पिन कोड दर्ज किया है, उसके साथ सारी डिटेल आ चुकी है। विलेज में आपको वापस अपने गांव को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ मैं मेरे गांव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गांव यहाँ आ चुका है, इसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। वापस स्क्रॉल करके नीचे आना है। पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी डूंगलई है और अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे हमें क्लिक करके यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है, ठीक है ना। तो ये सारा जो भी ये प्रोसेस है इसको हमें यस करना होगा। उसको एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो हमें यहाँ से वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसे कि हम अपलोड करना चाहते हैं। तो वो मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ।
अब हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। एक बार रुकिए, डॉक्यूमेंट शायद अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट से वो सेलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट से वो अपलोड करना है, ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ अब काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं यहाँ अपना वोटर आईडी है वो उसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। वोटर आईडी को सेलेक्ट करने के बाद वापस एक्सेप्ट क्लिक करना है और अब हमें वो वोटर आईडी को अपलोड करना है। तो मैं वोटर आईडी अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके मैं यहाँ अपना वोटर आईडी सेलेक्ट करूँगा। फ़ोटोज़ एंड वीडियोस पे क्लिक किया। अब इन 3 डॉट पे क्लिक करके मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे आ जाऊँगा और डाउनलोड में आके यहाँ से अपना वोटर आईडी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा जो वोटर आईडी है वो ये रहा, वोटर PDF। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब ये वोटर आईडी है वो यहाँ अपलोड हो रही है, ठीक है ना। वोटर आईडी को मैं अपलोड होने देता हूँ, ठीक है ना। वोटर आईडी हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हमें इस टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। वोटर आईडी अपना अपलोड हो चुका है। अब हमें वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो अब हमारे सामने वो डिटेल आ चुकी है जो कि हमने भरी है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपडेटेड डाटा फील्ड्स में ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिया है वो है, न्यू एड्रेस हमारा ये रहेगा और ये सारी जो डिटेल है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें इस टिक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हमें पेमेंट पेज पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इंतज़ार करना है। तो अभी आप इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पेमेंट पेज खुल चुका है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमें 75 रुपये वो पे करने होंगे, ठीक है ना। जो कि हम किसी से भी कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ से एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और अब हम UPI फ़ोनपे किसी से भी वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं फ़ोनपे पे क्लिक करूँगा तो ये अब हमें वो फ़ोनपे पे ले जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमको फ़ोनपे पे ये अभी ले जाता है तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अब आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है ये, और आपका जो है वो आधार में एड्रेस अपडेट के लिए प्रोसेस चला जाएगा और आपको एक इनरोलमेंट रसीद मिल जाएगी जिससे कि आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो अभी मेरे आधार में है वो एड्रेस अपडेट नहीं करना है। आपको अगर आधार में एड्रेस अपडेट करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। पेमेंट के बाद बस आपका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।